तो यही वो स्ट्रक्चर है जिसके बारे में हम लोग पिछले लेक्चर में बात कर रहे थे, इंडोमाइसियम, पेरीमाइसियम और इपीमाइसियम। फिर हम लोग बीच बीच में हमने कहा था कि ब्लड वेसल्स भी आपको देखने मिलेगा। देखो आपको यहाँ भी ब्लड वेसल देखने को मिलेगा, फेसिकल देखने मिलेगा, सर्कुलेमा वगैरह। सारा स्ट्रक्चर जो यही वही है जो एनसीईआरटी आपको प्रोवाइड करती है, तो आप एनसीईआरटी से इसको ज़रूर से आप रेफ़र कर सकते हो। और ये वाला स्ट्रक्चर जो हम लोग कल डिटेल्स में बात कर रहे थे, सर्कोमियर, दो जेड लाइन के बीच में आपको सर्कोमियर का देखने को मिलेगा, सर्कोमियर, और दो आई बैंड के बीच में आपको एच जोन बच जाता है। ये कभी अपने आप को ओवरलैप नहीं करता है, और इसको जो फिक्स करके रखता है उसको हम लोग बोल रहे थे, इसको जो यहाँ से यहाँ तक फिक्स करके रखता है उसको हम लोग बोल रहे थे एम लाइन। ठीक है, तो ये अपना है यहाँ से, ये एक अपना एक जेड लाइन यहाँ हो गया और दूसरा जेड लाइन यहाँ हो गया। जेड लाइन जो है आई बैंड को होल्ड करके रखता है, ये सब हम लोग पिछले लेक्चर में देख चुके हैं। और यहाँ से यहाँ तक अपना है ए बैंड। ठीक है, ये यहाँ से निकलेगा ऐसे करके, आज हम लोग मैकेनिज्म देखेंगे। यहाँ से ट्रोपोनिन ऐसे करके आएगा और इसको बाइंड करेगा, फिर इसको आगे की ओर कंट्रैक्ट करेगा, फिर ये आगे मूवमेंट करेगा। ठीक है, ये और ये इधर से आएगा। इस तरह से होती है मसल की कॉन्ट्रैक्शन, जो हम लोग आज देखने वाले हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग स्ट्रक्चर देख लेते हैं जो हमारा कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन है। ठीक है, तो सबसे पहले आप एक्टिन में देख लो। जब आप एक्टिन में देखोगे तो यहाँ पर आपको, जब आप एक्टिन में देखोगे तो इसको हम लोग थीन फिलामेंट वहाँ पर बोल रहे थे। ये तीन प्रोटीन से बेसिकली मिलके बना होता है, एफेक्टिन, ट्रोपोमायोसिन और ट्रोपोनिन। ठीक है, ये तीनों आपको प्रोटीन से मिल करके एक्टिन बना होता है। इसमें आप देखोगे तो एफ एक्टिन का फर्दर जो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, एनसीईआरटी अगर हम लोग बात करेंगे, वहाँ आप डायग्राम में देखोगे तो वहाँ पर आपको दिख भी जाएगा, हेलिकली वाउंड रहता है। दो एफ एक्टिन का दो फिलामेंट जो है आपको हेलिकली वाउंड वहाँ पे दिखेगा। अभी हम आप लोग को डायग्राम भी दिखाएंगे। ठीक है, और एफ एक्टिन जो है किसका पॉलीमर है, इसका जो मोनोमेरिक यूनिट है वो है अपना ग्लोबुलर प्रोटीन। ठीक है, आप लोग इसको बाकायदा इससे आप रूबरू होगे। ठीक है, तो इसका जो पॉलीमर है वो क्या है, एफ एक्टिन है। तो अब चलो देखते हैं यहाँ पर। अब दूसरा स्ट्रक्चर जो अपना वो है, तो वो है अपना ट्रोपोमायोसिन। ये भी आपको दो फिलामेंट से है, जैसे आप देख लो एफ एक्टिन के साथ साथ ये भी चलता है, तो आपको ये भी स्ट्रक्चर में आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद है सबसे समझने वाली चीज़ जो है वो यहाँ पर है ट्रोपोनिन। ये आपको रेगुलर इंटरवल पे आपको वहाँ पे आपको ट्रोपोमायोसिन के ऊपर आपको रेगुलर इंटरवल पे कहीं कहीं आपको देखने के लिए मिलेगा। इसमें होता है बेसिकली आपको तीन यहाँ पर सब यूनिट देखने को मिलेगा, ट्रोपोनिन टी, ट्रोपोनिन आई एंड ट्रोपोनिन सी। इसमें ट्रोपोनिन टी का काम है आपको ट्रोपोमाइसिन से बाइंड करना, फिर ट्रोपोनिन आई का काम है इनहिबिट करना, बेसिक ओबियसली आई से इनहिबिट, तो इसका बाइंडिंग को इनहिबिट करना। और ट्रोपोनिन सी का काम है कैल्शियम बाइंडिंग साइट पे ये वर्क करता है। ठीक है, चलिए आपको हम डायग्राम दिखा देते हैं। ये वाला डायग्राम देखो, एनसीईआरटी में आपको मेंशन किया हुआ है। यहाँ देखो आपको रेगुलर इंटरवल पे आपको देखो ट्रोपोनिन का आपको डायग्राम स्ट्रक्चर देखने को मिल जाएगा। एनसीईआरटी से आप इसको रेफ़र कर सकते हो ट्रोपोनिन का। और ट्रोपोमायोसिन जो है एफ एक्टिन के पैरेलली आपको देखने को मिलेगा। देखो एक एक तो ये हो गया, दूसरा ये हो गया है, हेलिकली आपको ये रहता है। ठीक है, दूसरा ये हो गया। इसके पैरेलल जो चलता है वो है अपना कौन सा, ट्रोपोमायोसिन। ठीक है, आप हम लोग देख लेंगे ग्लोबुलर प्रोटीन के बारे में। यहाँ पे आप देख लोगे जिसको हम लोग यहाँ पे हेड बोल रहे हैं मेरोमायोसिन, ये आपको आगे चल करके आपको हम दिखाते हैं मायोसिन वाला में। अभी तक हम लोग एक्टिन देख रहे थे। ठीक है, आपको अगर कोई भी डाउट हो रहा है तो आप कमेंट में ज़रूर से मेंशन करो, आपका डाउट को क्लियर ज़रूर से कर दिया जाएगा। तो अब हम लोग मायोसिन देख लेते हैं। मायोसिन में हम लोग मायोसिन को हम लोग बेसिकली क्या बोल रहे थे, थिक फिलामेंट बोल रहे थे। ठीक है, अब इसको देखो, ये इसका जो ये किसका है, मेरोमायोसिन का क्या है, इसका मोनोमरिक यूनिट क्या है, मेरोमायोसिन, और इसका पोलीमरिक यूनिट क्या है, मायोसिन। ये आपको अब दो पार्ट्स में देखने मिलेगा, ग्लोबुलर हेड, ठीक है, और टेल। ग्लोबुलर हेड को हम लोग क्या बोल रहे हैं, हैवी मेरोमायोसिन बोल रहे हैं। ये आपको शॉर्ट आर्म के साथ आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ये भी क्या होता है, रेगुलर इंटरवल पे प्रोजेक्ट किया हुआ रहता है, जो कि आपको बाइंड करने में वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हेल्पिंग नेचर ये शो करता है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको एक टेल देखने को मिल जाएगा उसके जस्ट नीचे, जो कि है आपको लाइट मेरोमायोसिन। अभी स्ट्रक्चर में आपको दिखा रहे थे, उसके पीछे जो आपको टेल वगैरह हर चीज़ में आपको एनसीईआरटी में आप डायग्राम रेफर करोगे तो वहाँ पर आपको हर चीज़ देखने को मिलेगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं मैकेनिज्म, मसल कंट्रैक्शन का मैकेनिज्म बात कर लेते हैं। तो ये मसल कंट्रैक्शन का जो मैकेनिज्म है ना, ये सबसे ज़्यादा बढ़िया एक्सप्लेन किया गया स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी से। अब ये थ्योरी क्या है, चलिए इसके बारे में देख लेते हैं। इसमें क्या होता है ना कि थिन फिलामेंट जो है ना, थिक फिलामेंट के ऊपर स्लाइड करता है और बाइंड करके उसको फिर आगे मूव करता है, फिर बैक करता है। तो कैसे करता है, चलिए इसके बारे में हम लोग कंप्लीट डिटेल्स में देखते हैं। सबसे पहले क्या होता है कि मसल कंट्रैक्शन के लिए सिग्नल इनिशिएट होता है।
CNS से, मोटर नर्व के थ्रू, ठीक है। वो क्या करता है, न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करता है जिसको हम लोग एसिटाइलकोलिन बोल रहे हैं। और वो एसिटाइलकोलिन क्या करता है, मसल्स फाइबर में जा करके क्या करता है, एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है और वो पूरे मसल सेल्स में फैल जाता है टी ट्यूब्यूल्स के थ्रू। आप स्ट्रक्चर देखोगे तो वहाँ पर आपको टी ट्यूब्यूल्स का स्ट्रक्चर देखने मिल जाएगा। उसके थ्रू क्या होता है, पूरे मसल्स फाइबर या मसल सेल्स में क्या होता है, स्प्रेड कर जाता है, फैल जाता है। उसके बाद आप यहाँ देखो, आपको यहाँ पे एक समझने वाली चीज़ यहाँ है कि इस जंक्शन को जो है हम लोग क्या बोल रहे हैं, न्यूरो मस्कुलर जंक्शन, याद रखना है इसको, ठीक है। क्या बोल रहे हैं हम लोग, न्यूरो मस्कुलर जंक्शन। यहाँ पर ही आपको टी ट्यूबुल का स्ट्रक्चर देखने मिलेगा। इसके थ्रू ही क्या होता है, मसल्स पूरे इधर पीछे क्या है, मसल सेल्स है, ये पूरे पीछे मसल सेल्स में जो वो फैलता है, ठीक है, एक्शन पोटेंशियल, वो इसके थ्रू ही फैलता है, टी ट्यूबुल्स के थ्रू फैलता है। और ये जेड लाइन के अलोंग रहता है ये। अब चलो हम लोग देखते हैं अब उसके बाद क्या होता है, जब वो ये पूरा आपको फैल जाता है तो उसके बाद यहाँ क्या होता है, उसके बाद आपको यहाँ पर कैल्शियम आयन का रिलीज होता है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, किस में, सार्कोप्लाज्म में, ठीक है। यहाँ पर सार्कोप्लाज्म में कैल्शियम रिलीज होगा और कैल्शियम का लेवल इंक्रीज कर जाता है, जो कि क्या करता है, कैल्शियम को बाइंड करता है किससे, ट्रोपोनिन से, ट्रोपोनिन सी, जो कैल्शियम बाइंडिंग अभी हम लोग देख रहे थे थोड़ा देर पहले। उसके बाद क्या करता है, जो हमारा एक्टिन पे मास्क था उसको हटा देता है, किसके लिए, मायोसिन के बाइंडिंग के लिए, ठीक है। एक्टिन पे हटा देता है, उसको अनमास्किंग कर देता है। अब हम लोग क्या देखेंगे इसके आगे का प्रोसेस में, जब मायोसिन के लिए एक्टिन का जो मास्किंग लेयर था उसको हटा दिया, तो अब मायोसिन क्या करेगा, जा करके मायोसिन का जो हेड है वो क्या करेगा, जा करके बाइंड करेगा किससे, एक्टिन से। और यहाँ पर होगा क्रॉस ब्रिज का फॉर्मेशन, और यहाँ पर ही होता है एटीपी का यूजेज। अब क्या होगा, अब मायोसिन का हेड जो है वो ए बैंड को क्या करेगा, ठीक है, एक्टिन फिलामेंट पे जो अटैच था ए बैंड को क्या करेगा, पुल करेगा। और इसके साथ साथ ही क्या होगा, जेड लाइन भी पुल होगा, जिसके ऊपर की आई बैंड था उसको भी पुल करेगा। तो इसमें क्या होगा कि सार्कोमियर जो था अपना दो जेड लाइन के बीच में, जो सार्कोमियर का जो लेंथ हम लोग बात कर रहे थे, वो क्या होगा, इसके छोटा हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो गया, मसल कॉन्ट्रैक्शन हो गया, ठीक है। अब हम लोग आगे देखते हैं। अब क्या होगा कि मायोसिन है, अब वो एडीपी और एक फॉस्फेट क्या करेगा, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट रिलीज करेगा। अब वो क्या होगा, रिलैक्स स्टेट में फिर चला जाएगा वो, और यही प्रोसेस बार बार क्या होगा, रिपीटेड होते रहेगा, ठीक है। और फिर से स्लाइडिंग का काम चलता रहेगा। तो इससे हम लोग क्या, ये हम लोग का क्या होगा कि मसल का कॉन्ट्रैक्शन चलता रहेगा। और ये तब तक चलता रहेगा जब तक कि क्या होगा, कैल्शियम आयन जो है अपना वो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बैक नहीं चला जाए और फिर से मास्किंग नहीं हो जाए, ठीक है। एक्टिन फिलामेंट का मास्किंग फिर से नहीं हो जाए, तब तक ये क्या होगा, ये प्रोसेस चलता रहेगा। और फिर जेड लाइन जो है अपना ओरिजिनल पोजीशन पे, जो जहाँ जहाँ से वो स्टार्ट हुआ था फिर वहाँ चला जाएगा। जैसे सपोज करो ये अपना जेड लाइन है, दो जेड लाइन है, इसके बीच का डिस्टेंस को हम लोग क्या बोल रहे थे, जल्दी जल्दी बताओ फटाक से, क्या बोल रहे थे हम लोग, बिल्कुल सही जवाब, सर्कोमियर बोल रहे थे, ठीक है। ये जब हमारा बाइंडिंग करके ये पुल करेगा तो दोनों, ये इधर से आगे की ओर आएगा और ये इधर से आगे की ओर जाएगा। तो दोनों का जो दोनों जेड लाइन जो है अपनी आमने सामने जब अब मूव करेगा तो सर्कोमियर का लेंथ एक बार क्या होगा, बहुत छोटा हो जाएगा। फिर ये क्या करेगा, आप यहाँ देख लो, फिर ये क्या करेगा, तब तक ये प्रोसेस आपको चलता रहेगा, रिपीट होगा, जब तक कैल्शियम आयन जो है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में वापस नहीं चला जाए, फिर से एक्टिन फिलामेंट का जो है मास्किंग नहीं हो जाए, ठीक है। और फिर क्या होगा, उसके बाद लास्ट में ये अपने ओरिजिनल पोजीशन पे फिर से बैक अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा। तो मसल्स का फिर से क्या हो गया, रिलैक्सेशन हो गया यहाँ पर, ठीक है। तो अपने ऊपर ज़्यादा बर्डन नहीं हो जाए, ज़्यादा लोड नहीं हो जाए एक साथ, तो हम लोग आज का लेक्चर को यहीं तक रखेंगे। और आई होप कि आपको ये सारी जो प्रोसेस है काफ़ी अच्छे से समझ में आई होगी। तो आप लोग इसको ज़रूर से रिवाइज किया करो, और क्वेश्चंस का प्रैक्टिस बहुत नेसेसरी होता है, बहुत ज़रूरी होता है। तो क्वेश्चंस का प्रैक्टिस ज़रूर से किया करो। चलो ठीक है, थैंक यू।